मगर मिट्टी रोने लगी, गिड़गिड़ा कर बोली, ए जिब्रील, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जिब्रील अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूँ। अल्लाह तुमसे एक ऐसी मखलूका पैदा करेंगे जो उनकी ज़मीन पर उनका नुमाइंदा होगी। लेकिन मिट्टी और ज़ोर से रोकर बोली, भाई जिब्रील, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, क्योंकि मुझसे जिन इंसानों को पैदा किया जाएगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे और फिर अल्लाह का अजाब उन पर उतरेगा। लेकिन जब मैं उनके जिस्म में रहूंगी तो वो अजाब मुझे भी सहना पड़ेगा, और अल्लाह का अजाब सहने की ताकत मेरे पास नहीं है। कृपया मेरी तरफ से अल्लाह से माफ़ी मांग लेना। मिट्टी की ये दर्द भरी पुकार सुनकर जिब्रील अलैहि वसल्लम खाली हाथ वापस लौट गए और अल्लाह के दरबार में जाकर मिट्टी की हालत बयान कर दी। फिर अल्लाह ने हज़रत मिकाईल अलैहि वसल्लम को भेजा। मिकाईल अलैहि वसल्लम जब ज़मीन पर पहुंचे तो मिट्टी ने उसी तरह आर्त पुकार की और वो भी खाली हाथ लौट आए। इसी तरह हज़रत इज़राफील अलैहि वसल्लम भी गए और मिट्टी की फरियाद सुनकर वो भी खाली हाथ लौट आए। इस तरह तीनों फरिश्ते मिट्टी उठाए बिना वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत अज़राइल अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर भेजा। जब हज़रत अज़राइल अलैहि वसल्लम ज़मीन पर पहुंचे तो मिट्टी ने भी उनसे रो रो कर कहना शुरू किया, ए अज़राइल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। लेकिन हज़रत अज़राइल अलैहि वसल्लम ने दृढ़ आवाज़ में कहा, ए मिट्टी, मैं तुम्हारी बात पर कभी भी वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है और मैं अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूंगा। यह कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह के दरबार में लौट आए। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत खुश होकर फरमाया, ए अज़राइल, चूंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया इसलिए मैं तुम्हें एक ख़ास जिम्मेदारी दे रहा हूँ, इंसानों की रूह कब्ज़ करने की जिम्मेदारी। ये सुनकर अज़राइल अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, अगर मैं इंसानों की जान लूँगा तो उनके घर वाले मुझे ही इल्ज़ाम देंगे, मुझसे नफ़रत करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम फ़िक्र मत करो, हर मौत के लिए मैं अलग अलग सबब बना दूंगा। कोई बीमारी से मरेगा, कोई हादसे से, कोई बुढ़ापे से, लोग तुम्हें इल्ज़ाम नहीं देंगे। अल्लाह की ये बात सुनकर हज़रत अज़राइल अलैहि वसल्लम का दिल मुतमिन हो गया। इसके बाद फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से उस मिट्टी को मक्का के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बरसात की बूंदों से वो मिट्टी भीगी, धूप से सूखती रही और कई साल ऐसे ही गुजर गए। आखिर